11वीं में पहुंच गए हो। अब तो टीचरों ने मारना भी बंद कर दिया होगा। हम लोग के टाइम पे तो टीचर पटक पटक के मारते थे यार, पटक पटक के मारते थे। एक बार ऐसे ही किस्सा सुनाता हूँ क्या हुआ। बस उस लड़के को पता ना चल जाए। एक लड़का था हम लोग यहाँ पे, तो एक्चुअल में उसका नाम सन्नाटा था। उसका नाम सन्नाटा हमने रखा हुआ था, और वो सन्नाटा ऐसा रखा था, एक गोविंदा की मूवी है, ठीक है, गोविंदा की एक बहुत पुरानी मूवी है, उसमें एक कैरेक्टर होता है सन्नाटा, और वो होता गंजा है, और गोविंदा उससे बोलता है वो सन्नाटे अपने बाल ठीक कर, तो वो रहता गंजा है पर ऐसी आवाज निकाल के बाल ठीक कर लेता है ऐसे करके। तो उस लड़के का नाम हमने सन्नाटा रखा था, जैसे स्कूल में नाम रखे जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, टीचर पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री के, बहुत खतरनाक टीचर थे। मतलब अगर सांप का इंसानी रूप होता ना तो बिल्कुल वैसा ही होता। मतलब वो टीचर को देख के ऐसा लगता था कि साक्षात सांप खड़ा हुआ है, इच्छाधारी सांप, बिल्कुल काले से, चपटा मुंह, बिल्कुल नाक भी पैनी सी, जैसा सांप होता ना बिल्कुल पैना सा, वैसे पैने से केमिस्ट्री के, और देखने में भी खतरनाक, और ऊपर से कॉम्प्लेक्शन भी डार्क बिल्कुल, तो ब्लैक एनाकोंडा लगते थे बिल्कुल। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने सबसे बोला था, चिल्ला चिल्ला के बोला था, चिल्ला चिल्ला के बोला था कि सब लोग अपनी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी लाएंगे, ठीक है। तो लेके आए, सब लोग लेके आए। अब ऐसा कुछ होता है कि हम सारे लड़के एक साइड बैठते हैं, बगल में लड़कियां बैठती थी, और उनके पीछे 3-4 लड़के जो थोड़े आशिक मिजाज के थे वो पीछे रहते थे हमारे ज्यादा खास दोस्त नहीं थे, पर हाँ बातचीत हो जाती थी। तो हम लोग बस क्लास में बैठे, और उस टाइम पे जो सर ने बोला कि केमिस्ट्री की किताब लाओ नहीं लाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। तो भाई खड़े हो गए हम, अब उनमें से हम भी थे, हम भी खड़े हो गए, भाई नहीं लेके आए, नहीं लेके आए। तो बगल में पता नहीं क्या हुआ, सर जब चेक कर रहे थे तो एक लड़की थी, उसकी चेक करी, तो हमने किताब दिखाओ, उन्होंने किताब दिखाई, आगे देखा नाम तो लिखा आदित्य, कह रहा तुम्हारा नाम तो कुछ और है, इसमें तो आदित्य लिखा है। फिर पूछा आदित्य कौन है, तो आदित्य वहां से खड़े हुए। तो ये देखा आशिक मिजाज के हो यार, भाई ने अपनी कुर्बानी दे दी। और मैंने उससे पूछा था कि भाई किताब लाया है, तो वो कहता है हाँ। तो मैंने कहा यार मुझे दे दे, आधी आधी फाड़ लेते हैं, पीछे की तू रख लेना, आगे की मैं रख लूंगा, सर ने किताब मंगाई है, चैप्टर थोड़ी देखेंगे। तो भाई उसने मुझे किताब नहीं दी, और लड़की ने बोला कि भाई किताब दे दे, तो भाई लड़की को उसने किताब दे दी। मैं अंदर ही अंदर अब कोस रहा हूं उसको कि भाई यार ऐसे कितने बेकार दोस्त होते हैं, दोस्त को मदद होती है तो नहीं होती, और लड़कियों के चक्कर में मैं सही फंस गया, मैं मन में कह रहा हूं बहुत बढ़िया फंस गया, साला सही फंसा। कह रहे खड़े हो जाओ। अब वो कह रहा हाँ सर खड़ा रहा हूं। तो उसके पिताजी एक्चुअली गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो गवर्नमेंट सर्विस वाले बच्चों को थोड़ा एटीट्यूड होता है, सरकारी गाड़ी छोड़ने आती थी, पर वो सर थोड़ी, सर तो सर थे, वो तो एनाकोंडा वाले सर थे। सर ने कॉलर पकड़ के ऐसे उठाया, खड़े हो जाओ तुमने अपनी किताब इसको क्यों दी। तो जैसे ये बात हुई, उसने पता है सर से क्या बोला, सर से बोला कॉलर से हाथ उठाओ। हम लोग के कान खड़े हो गए कि भाई ये क्या कह रहा है सर से, सर इसे डांट रहे हैं और ये सर से कह रहा है कि कॉलर से, मतलब एटीट्यूड, अल्फा मेल एटीट्यूड दे रहा है सर को। कहा, उसने को लगा कि सर इसको नहीं मारेंगे। दोबारा इसने बोला सर कॉलर से हाथ उठाओ। भाई सर ने आओ देखा ना ताओ एक सट्ट करके दिया। मतलब 11वीं के लड़के में चाटा पड़ जाए, 12वीं में था, 12वीं के लड़के में चाटा पड़ जाए बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम लोग खड़े हुए, अब मैंने कहा भाई अब तो बहुत सही जा रहा है। अब हमने कहा क्लास गई भाड़ में, टिक के पहले ये देखो कि सीन क्या चल रहा है। फिर अब एक चाटा पड़ गया, सर ने कॉलर नहीं छोड़ी। अब वो बच्चा कह रहा है कि सर कॉलर से हाथ उठाओ, एक चाटा पड़ चुका है, कॉलर से हाथ उठाओ। सर ने एक और दिया, 3 चाटे गल गए हैं। लौंडा बिल्कुल मरियल सा था, उसे कुछ होश वैसे ही नहीं था, जैसे एक बार होता ना कि एक बार मारोगे तो दर्द होगा। उसके बाद वो आदमी को समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके आधे सेंसरी ऑर्गन्स उड़ गए हैं, उसको वैसे ही समझ में नहीं आ रहा बॉडी के साथ क्या हो रहा है। उसको सर ने 3-4 चाटे मार दिए, और वो अभी भी यही कह रहा है, क्योंकि लड़कियां थी आगे। मोटिवेशन वहां से, यही तो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन लड़कियों की तरफ से आ रहा था कि भाई चाटा एक पड़ गया, बेइज्जती हो गई है, अब कम से कम एटीट्यूड में जाएं। अब हम लोग, अब ये कहानी बहुत रियल है, मैं फेक नहीं हूं। आप चाहो तो ये कहानी पूरी की पूरी आसिम से सर से सुनना। मैं और आसिम सेम क्लास में थे, ये पूरी कहानी हम सबके सामने हो रही है, आसिम सर भी वहीं पे ही थे, ठीक है, 12वीं की बात थी। तो पड़ गया भाई चाटा, 3-4 चाटे के बाद उसने कहा सर कॉलर से हाथ हटाओ। वो इसी बात पे अटका रहा। सर मेरी तरफ मुड़ के देखते हैं, अभिषेक समझाओ अपने दोस्त को। तो मैंने कहा सर ये तो दोस्ती तभी खत्म हो गई थी जब इसने किताब मुझे नहीं दी थी। तो फिर गए सर, अब भाई बच्चे ने सोच ही लिया। अब भाई सर चले गए, फिर जाकर के वो मुंह उसका ऐसा सूज गया था, तो उसके लिए बहुत एक बढ़िया गाना आया था उसकी तरफ। एक गाना था, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं, सुनना ये गाने। तो सर ने 2 इस कान पे दिए थे, 2 उस कान पे दिए, फिर 2 इस कान पे दिए, तो गाना बजा दिया था उसको। फिर घुंघरू बुलाने लगे थे कि घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं, कभी इस पग में कभी उस पग में। मतलब फिर उसका हम लोगों ने वैसे ही नाम रख दिया था। और देख रहे हो कि कितने क्रांतिकारी लौंडे होते हैं भाई। चलो आ जाओ। और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, एक हफ्ते बाद लड़की ने बात करनी बंद कर दी कि भाई लौंडे की इतनी बेइज्जती हो जाएगी, कोई बात थोड़ी करेगा। तो भाई एटीट्यूड वहीं पे जहां जरूरत हो, ठीक है। हाँ तो चलिए आप जल्दी से इधर पे, मैं बेटा आपको कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें समझाने वाला हूं, आप जरा यहां पे गौर दीजिएगा।